आपका हमारी आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य का टॉपिक चल रहा है। उसमें हमने पिछली वीडियो में औरंगजेब से रिलेटेड जो भी कुछ था वो डिटेल से कर लिया था। आज की हम इस वीडियो में औरंगजेब से ही रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को और भी अच्छे तरह से समझना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें जाकर आप वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। इससे आपको यह वीडियो समझने में और भी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। औरंगजेब बादशाह बनने से पहले किस प्रांत का सूबेदार था? इसके ऑप्शंस हैं मारवाड़, बंगाल, गुजरात, दक्कन। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्कन। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब ने दक्कन के किन दो राज्यों को जीता था? इसके ऑप्शंस हैं अहमदनगर और बीजापुर, गोलकुंडा और बीजापुर, बीदर और बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकुंडा और बीजापुर। किस मुगल बादशाह को प्रजा शाही वेश में फकीर कहती थी? इसके ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो शाही वेश में फकीर किसे कहती थी प्रजा? औरंगजेब को। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में मेवाड़ का शासक कौन था? जयसिंह, जसवंत सिंह, राज सिंह या फिर राणा उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होने पर औरंगजेब ने किस उपाधि को धारण किया था? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं आलम पनाह, आलमगीर, मुजदीद या फिर दीन पनाह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आलमगीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद किस शासक से संबंधित है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर हुमायूं। तो यह किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां से। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने अपने काल में राजपूत और मराठों के मनसबदारों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि की? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो सबसे अधिक राजपूत और मराठा शासक किसके सेना में थे? औरंगजेब के। तो इनका अनुपात कितना था? 33% उसकी सेना में राजपूत व मराठा सैनिकों की संख्या थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर कब लगाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं 1663 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में या फिर 1679 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः दोबारा से लगा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 में, 1675 में, 1687 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीन फ्रांसीसी यात्री सन 1664 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित थे? इन चारों में से बताना है। मनुची, थैटनॉट, वार्नियर और ट्रेवनियर। तो कौन से इसमें औरंगजेब के शासनकाल में मौजूद थे, यानी कि 1664 ईस्वी में मौजूद थे, ये बताना है। तो इनमें से मुंची है जो, मनुची नहीं मौजूद था। कौन सा मौजूद था? थैटनॉट, वार्नियर और ट्रेवनियर। तो इसी लय में हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, और थॉटनेट, वार्नियर, ट्रेवनियर। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, वीणा, पंखावज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब है वो क्या बजाते थे? वो वीणा को बजाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ था? जहांगीर का, किस, खुसरो का, औरंगजेब का या फिर शाहजहां का? जहांगीर का किससे हुआ था? इसकी मां भी राजपूत थी, खुसरो की मां भी राजपूत थी, शाहजहां की मां भी राजपूत थी। तो किससे का नहीं हुआ था?
औरंगजेब इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की इस्लाम धर्म को ग्रहण न करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर जी की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो औरंगजेब ने किसकी हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर जी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, बीबी का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, या फिर अकबर का मकबरा? तो किसे कहा जाता है द्वितीय ताजमहल? बीबी के मकबरे को। तो यह कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में यह स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, इत्माद उद दौला का मकबरा, बीबी का मकबरा, बलबन का मकबरा, या फिर हुमायूं का मकबरा? ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा उसकी कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? बदन सिंह, चूड़ामणि, राजा राम, या फिर गोकुल? तो इसका सही उत्तर है राजा राम, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औरंगजेब के संबंध में सही है? औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के दोहद में हुआ। उसका पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में हुआ। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, या फिर उपरोक्त सही सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका डी ऑप्शन है जो सही है, ऑप्शन नंबर डी, कि ये सारे ही सही हैं। औरंगजेब के शासनकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, नियामत अली खां, ईश्वर दास, भीमसेन अली, मोहम्मद खान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर दास, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध जो कि नीचे दिए गए हैं, इनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। धर्मत का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, खजुआ का युद्ध, या और है सामूगढ़ का युद्ध? तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? बहादुरगढ़ का युद्ध। यह कब हुआ था? 24 फरवरी। ये सारे युद्ध कब हुए थे? ये 1658 ईस्वी में सारे युद्ध हुए थे, ये तीनों ही। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? धर्मत का युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। और उसके बाद है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को। और सबसे लास्ट में हुआ था खजुआ का युद्ध। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कैसे सही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? आमिर खान, शाहिद खान, रोशन आरा, या फिर जहां आरा? तो औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि जहां आरा, जो कि उसकी बहन थी, उसे प्रदान की थी। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, या फिर अकबर? दिल्ली के किले, जो लाल किले में मोती मस्जिद थी, उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और दिल्ली में जो लाल किला स्थित है, लाल किला, उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसके अतिरिक्त जो आगरा में लाल किला स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। और जो मोती मस्जिद कहाँ पे है? आगरा में। आगरा की जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? वो शाहजहां ने करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रफल के मामलों में मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज कहा जाता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। मोती मस्जिद, चार मीनार, लाल किला, बीबी का मकबरा? तो दक्कन का ताज किसे कहा जाता है?
बीबी का मकबरा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? हसीना बेगम, मुमताज महल, सरहिंदी बेगम या फिर कंधारी बेगम? तो जो इसकी माता थी औरंगजेब की, उसका नाम था मुमताज महल। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में किया था? दुर्गादास, चूड़ामण, भीमसेन या फिर गोकुला? तो प्रथम जो संगठित नेतृत्व था, विद्रोह था, उसका नेतृत्व किसने किया था? गोकुला ने। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ कृषकों की समस्या थी? मराठा विद्रोह, सिख विद्रोह, सतनामी और जाट विद्रोह, और इसका लास्ट ऑप्शन है राजपूत विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतनामी विद्रोह और जाट विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वह कौन था? औरंगजेब, दारा शिको, मुराद या फिर सुलेमान शिको? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुलेमान शिको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में नुक्स से दिलखुशा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इसके ऑप्शंस हैं भीमसेन, मनोहर, ईश्वरदास या फिर भगवान दास? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भीमसेन। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध बादशाह का साथ क्यों दिया? राज सिंह द्वारा औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध विराटनगर की राजकुमारी से विवाह, या फिर औरंगजेब द्वारा राज सिंह था जो उससे जजिया कर की मांग, अजीत सिंह की माता जो कि मेवाड़ की राजकुमारी थी, राज सिंह ने दुर्गादास और अजीत सिंह को शरण दी थी, और उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में पूर्ण संगमरमर से बनी हुई मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने? तो यह निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि कब धारण की? 1658 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में या फिर 1660 ईस्वी में या 1661 ईस्वी में? तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि 1658 ईस्वी में धारण की थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब ने रहमत उन निसा की उपाधि किसे प्रदान की थी? दिलरास बानो बेगम, औरंगाबादी बेगम, उदयपुरी बेगम या फिर नवाब बाई? नवाब भाई नहीं, यहाँ पे बाई आएगा। तो इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा, नवाब बाई। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से औरंगजेब के दरबार का राजकीय इतिहासकार कौन था? अमीर खुसरो, मोहम्मद काजिम, औलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद काजिम। हमारा अगला क्वेश्चन है। औरंगजेब ने निम्न में से किस सूफी सिलसिले को अपनाया? फिरदौसी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शवर्दी सिलसिला या फिर कादरी सिलसिला? तो औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? नक्शवादी सिलसिले को। हमारा अगला क्वेश्चन है। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की? सुल्तान, मिर्जा राजा, राजा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो औरंगजेब ने राजा जयसिंह को उपाधि दी थी मिर्जा राजा की। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण का ताजमहल, काला ताजमहल भी जिसे बोला जाता है, का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर हुमायूं ने? तो किसने करवाया था दक्षिण के ताजमहल का निर्माण? औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब ने अपनी किस बहन को साम्राज्य की प्रथम नारी का दर्जा प्रदान किया और उसे पेंशन के रूप में 17 लाख रुपए भी दिए? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और या फिर उपरोक्त सभी को दिया था? तो उसने यह किसे दिया था? जहां आरा को दिया था, और उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? साहिबात उज जमानी। यह हमने पीछे भी किया था उपाधि के बारे में, इसके बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? अकबर के, हुमायूं के, बाबर के या औरंगजेब के? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक फारसी की पुस्तकों का रचना की गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु 1660 ईस्वी में हुई, वो कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में, आगरा में, अहमदनगर में या फिर काबुल में? तो औरंगजेब की मृत्यु 1760 में अहमदनगर में हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से औरंगजेब ने किन पर प्रतिबंध लगाए थे? तुलादान पर, जरोखा दर्शन पर, ए और बी दोनों, यानी कि तुलादान और जरोखा दर्शन दोनों पर, या फिर ए और बी दोनों ही नहीं? तो इसका सही उत्तर है सी। उसने तुलादान पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और जरोखा दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था? थॉमस रो, जेम्स प्रथम, कैप्टन हॉकिंस, निकोलो मुंची? तो कौन सा आया था औरंगजेब के शासनकाल में विदेशी यात्री? निकोलो मनुची। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। निकोलस वेंटी, जेम्स द्वितीय, सर जॉन चाइल्ड या फिर जेम्स प्रथम? तो औरंगजेब ने किसे भारत से निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड को। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर को कब मुगल साम्राज्य में शामिल किया? 1664, 1676, 1686 या फिर 1688? तो उसने कब बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया था? 1686 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने गोलकुंडा को कब जीता था? 1674 में, 1670 में, 1676 में या फिर 1697 में? तो गोलकुंडा को कब जीता? 1697 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का विवाह फारस घराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम से कब हुआ? 2 अक्टूबर 1632 में, 2 अक्टूबर 1635 में या फिर 18 मई 1634 में या 18 मई 1637 में? तो औरंगजेब का विवाह जो फारस घराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम से 18 मई 1637 में हुआ था। औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजों के कारखानों को जब्त करने का आदेश दिया था। वो क्यों दिया था? क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल के स्थानीय शुल्क देने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों ने व्यापारिक ठिकानों की किलेबंदी वो कर रहे थे। अंग्रेजों ने पश्चिमी घाट पर मुगल जहाजों पर हमला किया था, या फिर उपरोक्त सही सभी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजों ने बंगाल के स्थानीय शुल्क को देने से इनकार कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? आजम, कामबख्श, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अकबर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? 29 मई 1668 में, 58 ईस्वी में, 18 मई 1637 में, 2 अक्टूबर 1634 में या फिर 2 अक्टूबर 1637 में? तो जो उत्तराधिकार के सभी युद्ध हैं वो कब हुए थे? 1658 में। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं वो अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है 29 मई 1658, ये सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खफी खान को मुख्ताब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि यह रचना औरंगजेब के विरुद्ध थी। इस रचना को खफी खान प्रकाशित नहीं करना चाहता था। औरंगजेब इतिहास लेखन के सख्त विरोध में था, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? दारुल हर्ब, होलीबार, जजिया या फिर दारुल इस्लाम? तो इसके जिहाद का क्या अर्थ था? दारुल इस्लाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब था उसने सती प्रथा को कब प्रतिबंधित कर दिया था? 1665 में, 1663 में, 1680 में या फिर 1675 में? तो उसने सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया था? 1663 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है,
औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर कब प्रतिबंध लगाया था? 1662 में, 1663 में, 1669 में या फिर 1670 में? तो सती प्रथा पर तो उन्होंने प्रतिबंध लगाया था 1663 ईस्वी में, और उसने जो झरोखा दर्शन है उस पर प्रतिबंध लगाया था 1669 ईस्वी में, और इसने जो 1670 है उसमें तुलादान पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कब तुलादान पर प्रतिबंध लगाया? ये हमने अभी किया है 1670 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल जो साम्राज्य था उसमें सूबों सूबों की संख्या कितनी थी? 15, 20, 25 या फिर 30? तो मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब की पुत्री ने माखी नाम से दीवान यानी कविताओं का संग्रह तैयार किया था। कौन सा था सी पुत्री ने? जैब उन निसा, जहां आरा, रोशन आरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यही उसकी पुत्री का नाम है, बाकी दोनों तो उसकी बहनों के नाम हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट कौन बना? बहादुर शाह द्वितीय, शाह शुजा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसकी मृत्यु के बाद कौन बनाया था शासक? वो बना था बहादुर शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में, अकबरा का जो मकबरा था वो सिकंदरा में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ये सभी सही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शरीयत के विरुद्ध कार्यों को रोकने या उन्हें सजा देने के लिए किसे नियुक्त किया था? शिकदार, आमिल, कोतवाल, मुहतसिब? तो उसने किसे नियुक्त किया था? मुहतसिब को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सवाई राजा जयसिंह ने प्रथम वेधशाला यंत्र मंत्र कहाँ स्थापित की थी? जोधपुर में, जयपुर में, इलाहाबाद में या फिर अहमदाबाद में? तो इसका सही उत्तर है जोधपुर में उसने प्रथम वेधशाला यंत्र मंत्र स्थापित की थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा जयसिंह द्वारा किस स्थान पर वेधशाला, यहाँ पे गलत हो गया, वेधशाला स्थापित नहीं की गई थी? जयपुर, यहाँ पे तो की थी, सबसे पहली वेधशाला स्थापित की गई थी। वाराणसी, उज्जैन या फिर इलाहाबाद? तो उसने कहाँ पे स्थापित नहीं की थी? इलाहाबाद में स्थापित नहीं की थी। बाकी तीनों जगहों पर उसने वेधशाला स्थापित करवाई थी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने औरंगजेब से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। हमारी आने वाली वीडियो में हम उत्तर मुगल काल, जो कि 1707 से 1857 ईस्वी तक चलेगा, उसके बारे में डिटेल से करेंगे।